जय हिंद साथियों, मैं अजय पंडित। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं 10th क्लास के गणित प्रश्नावली 4.3 का 1 नंबर। तो इसमें मेरा कुल सवाल है 4। तो इस वीडियो में हम 4 सवाल का हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों के यदि कोई वास्तविक हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोल रहा है कि वास्तविक हो तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको ज्ञात करना है। तो पहले इसमें वास्तविक हमको निकालना होगा। तो पहले वास्तविक निकाल लेते हैं। पहले इसमें मान रखना है। ए का मान 2, बी का मान -7 और सी का मान 3। ये सब मान सिर्फ वाट सब रखना पड़ता है, ठीक। और वास्तविक का मान इधर निकाल लेते हैं। वास्तविक का मतलब होता है डी। इसमें सूत्र है b² - 4ac, जिसमें को डी का मान निकालना है। तो बी का मान मेरा कितना था? -7 स्क्वायर -4 गुना ए का मान है मेरा 2 और सी का मान है 3। अब इसको गुना करना है। 7 का पढ़ना 7 बार 49, 4 का पढ़ना 2 बार 8, 8 का पढ़ना 3 बार 24। अब 49 में घटाना है 24 तो कितना बचेगा? 25। तो मेरा डी का मान आंसर आ चुका है। तो मेरा डी का मान आंसर आ चुका है। एक बात का आप ध्यान रखना कि अगर यदि यहाँ माइनस में आता वर्ड तो ये जो सवाल है आगे नहीं बनता। लेकिन अगर प्लस में आ जाएगा ये वर्ड तो आगे ये सवाल बनेगा। तो मेरा ये प्लस में आया तो बनेगा मेरा सवाल आगे। तो यहाँ लिखना होगा, हाँ यह वास्तवित्व में है। ये आपको लिखना होगा, ठीक। अगर यदि यहाँ माइनस में आता है वर्ड तो ये लिखना था, नहीं यह वास्तविक में नहीं है। तो मेरा तो वास्तविक में है। तो इसमें बोल रहा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाया गया हो, पूर्ण वर्ग विधि से लिखना है अब x² के गुणांक को सभी में भाग देने पर अब इसको करना है x² का गुणांक बनाना है, हमको सभी में भाग देना है। जितना भी मेरा संख्या था सब में बाटा में 2 हमको लिखना है। तो 2x² - 2 फिर -7x बटा 2 प्लस 3/2 बराबर 0। यहाँ तक आप समझ गए होंगे किस तरह बना। अब इसको कटाना है, जो कटेगा 2 2 मेरा कट गया, बचा x² - 7x बटा 2 प्लस 3/। इसको थोड़ा इस तरह लिख लीजिए, जैसे यहाँ प्लस में था तो हम इसको बराबर मान लेते हैं, ठीक। और प्लस में संख्या है तो इसको माइनस में ले जाते हैं, बराबर के साइड जाएगा तो माइनस में आ गया। अब इसको करना है x² - 7x बटा 2। अब इसको ए बी का हल स्क्वायर जो होता है उसी टाइप का ये सवाल है। जैसे a² हो जाएगा माइनस जैसे 2ab प्लस b² जैसे होता है इसका सूत्र,
तो इसमें यहाँ लिखना है ये तरह बनाते हैं, ठीक है सवाल। जैसे यहाँ था x² माइनस 7/2x, तो लिखना है ये वाला वर्ड बीच वाला वर्ड से, तो 7 2 या गुना छिपा इसमें, ठीक, गुना x का हमको यहाँ निकालना है वैल्यू, तो x का मान हमको रखना है 1/2, ये मेरा सब में रहेगा, ठीक, और ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि ए भी कहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर होता है, और इसको गुना करना है, 7 का पढ़ना एक बार 7, 2 का पढ़ना 2 बार 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब 7 का पढ़ना है 7 बार तो 49, 4 का पढ़ना है 4 बार तो 16। अब 49 बटा जो मेरा 16 आया, इसी से अब आगे बनेगा सवाल। अब जैसे यहाँ था x², तो इसको x हम लिख सकते हैं माइनस 7x/2, और 49 बटा जो 16 आया है मेरा, दोनों ऐड होगा, ठीक, इसमें भी ऐड करना ये वाला संख्या में और ये वाली संख्या में ऐड करना है, तो प्लस 49/16, फिर बराबर -3 और प्लस 49/16, फिर बराबर, और इसमें स्क्वायर भूल गए थे, तो x², अब ये वाला जो वर्ड है बीच वाला वर्ड, अब इसको नहीं लेना है, ठीक, अब ये जो साइड वाला वर्ड है इसको लेना है, तो 49/16 है, इसका वर्ग हो जाएगा, तो माइनस का माइनस, तो 49 का वर्ग हो गया मेरा वर्गमूल 7 और 16 का 4, फिर बराबर 16 2 का लगता हो जाएगा मेरा 16, 2 का पढ़ना 16, 8 बार मत, 8 का पढ़ना 3 बार 24, प्लस 16 से मिल गया तो 49 का 49, बराबर 24 घटाना है 49, तो बचेगा मेरा कितना 25 और बटा में 16। यहाँ तक आप समझ गए होंगे किस तरह बना है, तो आगे बनाते हैं सर, इधर मिटाते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब जैसे मेरा 25/16 आया है मान, अब यहाँ जो मान है मेरा इसी से आप बनेगा, अब जैसे ये x² माइनस 7/4 है, स्क्वायर का हम ब्रैकेट डाल के स्क्वायर में ब्रैकेट डाल के भी लिख सकते हैं, जैसे था x माइनस 7/4 ब्रैकेट स्क्वायर, ये जो स्क्वायर था मेरा हम ब्रैकेट डाल के स्क्वायर ला लिए, और यहाँ है मेरा 25/16 बराबर 25/16, अब x माइनस 7/4 स्क्वायर को हम रूट में भी बदल सकते हैं, इसमें रूट में ला लिए, अब x माइनस 7/4, तो 25 का वर्गमूल गया मेरा 5 और 16 का वर्गमूल गया मेरा 4। अब ये जो मेरा वर्ड है इसको एक प्लस में एक बार घटाना है, एक बार माइनस में घटाना है, ठीक, तो इधर बना लेते हैं को, जैसे यहाँ था x माइनस 7, x माइनस 7/4, ये भी प्लस में है, ठीक, इसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक, बढ़िया से। अब x का x बराबर 5/4, ये पर माइनस में से इधर से लगाया गया प्लस में, 4 4 का लगता हो गया मेरा 4 होगा, फिर 4 का 4 एक घर, 5 का 5 एक घर में, फिर 4 4 मिल गया 7 7, एक भी 7 होगा,
5 और प्लस 7 तो हो गया 12 और नीचे में 4, चरखा पहाड़ा 12 है, 3 बार में कट गया तो x का वैल्यू मेरा आ गया 3। अब जैसे यहाँ प्लस छिपा रहता है, इसी तरह आप प्लस बैठाएं और लेकिन माइनस भी यहाँ बैठेगा, ठीक। तो माइनस वाला भी बना लेते हैं एक बार, इसको हम बना लेते हैं यहाँ। सेम यही लिखना है, ठीक। x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4। कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ यहाँ प्लस बैठा या सिर्फ माइनस। x बराबर माइनस 5/4, ये माइनस में तो चला गया प्लस में, 4 से लगता हम 4, फिर 5 का 5, फिर प्लस 7 का 7। अब माइनस प्लस होता है माइनस, 7 में चला गया 5, बचा 2, नीचे में 4, ये मेरा कटेगा तो 1 2 का पहाड़ा 4 है, 2 बार है ना। तो इसमें मेरा x का वैल्यू आ गया 1/2। तो मेरा पहला आंसर आ गया x का मान 3 और दूसरा आंसर आ गया x का मान 1/2। तो आप समझ गए कि किस तरह बना ये सवाल। तो ठीक है, तब तो चलिए दूसरा बनाते हैं। तो मेरा 2 नंबर पहले सवाल था 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, तो वास्तविक बराबर d। तो इसमें सूत्र है b² माइनस 4ac। तो फिर इसका मान लिखना होगा, a का मान 2, b का मान यहाँ 1 छिपा है 1 और c का मान -4। b का मान कितना है 1 लिखना है, 4, a का मान है 2 और c का मान है -4। अब इसको गुना करना है तो 1 ही आएगा। अब इसको गुना करना है 4 में 8, 8 चौक 32 और माइनस माइनस हो गया मेरा ये प्लस, 1 प्लस 32 हो गया मेरा 33। तो डी बराबर मेरा मान आ गया 33। तो ये मेरा वास्तविक में है, तो लिखना है हाँ यह वास्तविक में है। इसको फिर वही पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि से। और इसका लैंग्वेज लिखना है x² के गुणांक को सभी में भाग देने पर, ये आपको लिखना होगा, ठीक। तो x का स्क्वायर का गुणांक निकालना है, तो x की स्क्वायर ये है लेकिन इसके बगल में कितना है 2, तो सब में नीचे 2 होगा, तो 2x² फिर बटा में 2 फिर प्लस यहाँ 1 छिपा है तो 1 लिख दो, यहाँ 1 बटा फिर 2, x साइड में लिख सकते हैं, -4/2 बराबर 0। अब इसको करना क्या है, जो कटता है उसको काटाना है, ये 2 2 कट गया, ये भी मेरा कट जाएगा। अब इसको फिर एक बार लिख लेना है x² प्लस 1/2, इधर x करना है
2 का 2 बराबर 0। अब इसको भी इसी तरह ए बी का हल स्क्वायर बनाना है, ये वाला घर से, तो इधर बना लेते हैं। ये वाला कितना, 1/2, फिर वही गुना चिन्ह बैठाना है। और उसे पहले बनाए थे 1 नंबर में, तो 1/2 बैठाते थे, उसी तरह इसमें बैठाना है 1/2 और स्क्वायर। इसको गुना करना है, 1 का पढ़ने के बाद 1 ही आएगा, 2 का गुणा 2 होगा 4, फिर स्क्वायर, फिर 1 का पढ़ना है फिर 1 और 4 का पढ़ना है 4 बार तो 16। ये मेरा मान आ चुका है। अब इसको फिर एक बार फिर लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स। अब इसको बराबर करके एकदम माइनस में घर प्लस में जाएगा 2। अब इसको 1/16 जो है एक बार इसमें जोड़ना, एक बार इसमें जोड़ना, जैसे पता थे 1 नंबर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/16, इधर 2 प्लस 1/16। अब इसको एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, अब इसका रूट हो जाएगा ये वाला, तो 1 का 1 होगा और 16 का वर्गमूल 4, और इसका भी जोड़ना है, इसका 16 लघुत्तम आएगा, 1 कम 16 16 बार में, तो 16 32 और 16 16 घर में 1 का 1, तो 32 और ये हो गया मेरा 33 बटा में 16। अब ये सवाल आगे बनाते हैं, ठीक। अगला थोड़ा मिटाते हैं। अब जैसे यहाँ था एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, इसी में आपको बनेगा सवाल, एक प्लस जोड़ना एक माइनस बताए थे ना, एक्स प्लस 1/4। अब इसको स्क्वायर जो है इसको हम ब्रैकेट डाल के बाहर कर लेते हैं स्क्वायर, और इधर है 33/16 है ना, एक्स का एक्स प्लस 1/4 का 1/4। अब स्क्वायर को इसको हम रूट में बदल लेते हैं, अब x प्लस 1/4 बराबर 33 का वर्गमूल तो होगा नहीं, तो 33 का 33, लेकिन 16 का वर्गमूल मेरा हो गया 4। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इधर बना लेते हैं, थोड़ा इसको मिटाते हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ मान आया है x प्लस 1/4 बराबर √33/4 है ना, तो इसको यहाँ एक बार लिख लो, x प्लस 1/4 बराबर √33/4। अब इसको एक बार प्लस में जोड़ना है, एक बार माइनस में जोड़ना है, ठीक। तो x का x बराबर, यहाँ प्लस लिख दो, तो प्लस छिपा रहता है हमेशा, ये प्लस में इधर चला गया माइनस में, इसका लघुत्तम होगा 4, तो √33 का 33 का 4 4 मिल गया, ये भी 4 मिल गया, तो 1 का 1। तो इसका मान मेरा x का मान यही होगा, ठीक। x का मान मेरा √33 माइनस 1/4, तो आंसर ऐसा भी हो सकता है -1 और -√33/4, इसी तरह भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसी तरह बनना है। अब एक बार तो प्लस में लिए हैं, एक बार माइनस में लेना है,
तो इधर बनाते हैं एक बार। यही वाला वर्ड फिर लिखना है जैसे यहाँ लिखे थे, तो x प्लस 1/4 बराबर √33 और बटा में है 4, तो यहाँ माइनस बैठा देना है, x का x माइनस √33 बटा 4, आई प्लस इधर चला गया माइनस में, तो रूट, अब इसको भिन्न बनाना है घटा, -33 और इधर भी 1, तो ये भी मेरा आंसर आ चुका है, x का मान इतना। तो उसी तरह जैसे हम माइनस में था, एक प्लस में होगा, जैसे इधर लिख देते हैं -1 प्लस √33/4, यही आपका हो गया आंसर। तो दोनों सवाल मेरा बन चुका है, अब 2 नंबर। तो ठीक है, अब तीसरा सवाल बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं 3 नंबर अब। तो मेरा 3 नंबर का सवाल है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो इसको भी पहले वास्तविक में निकालना होगा, तो पहले मान लिख लेते हैं इसका, a बराबर 4, b बराबर 4√3 और c बराबर 3। इसको वास्तविक में फिर मान निकालना होगा, d का मान। वास्तविक बराबर था हमारा कितना, d, और इसका एक सूत्र था b² - 4ac, और b का मान कितना है 4√3, तो 4√3 ब्रैकेट फिर स्क्वायर, फिर 4 का 4, a का मान है 4 और c का मान है 3। इसको डबल बार लिख लेना है, 4√3 गुना 4√3 और 4 × 16, 16 का पन्ना 3 बार 48। इसको 4 × 16 का 16 गुना 3 × 9, 9 का वर्गमूल हो गया मेरा 3, और इधर 48 का 48, 16 48 हो गया इधर, और इधर 48 का 48, इसको घटा देने पर आ गया मेरा कितना 0। तो डी का मान मेरा आंसर आ गया 0। तो हम पहले बताए थे कि अगर यदि 0 आ जाए या प्लस में कोई वर्ड, तो इसको, ये जो सवाल है मेरा आगे बनेगा, इसमें अभी 0 आया है तो ये भी सवाल आगे बनेगा। तो यहाँ लिखना है, हाँ यह वास्तवित्व में है, ये लिख लिया। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि से अब इसका वो लैंग्वेज था x² के गुणांक को सभी में भाग देने पर, ये आपको याद रखना होगा थोड़ा, ठीक। अब इसमें मान क्या है, अब देखिए x² के गुणांक बोल रहा है, तो x² के गुणांक में कितना है 4, तो सब में बाटा में 4 होगा, प्लस 4√3 और x है बटा में 4, फिर प्लस 3/4,
बट्टा में 4 और इसका 0। अब जो ये कटेगा उसको कटा देना है, ई 4 कट गया, ई 4 कट गया, ई 4 कट गया, अब नहीं कटेगा। तो x का x स्क्वायर प्लस √3x फिर प्लस 3/4। अब इसको क्या करना है, ये जो x स्क्वायर प्लस √3x है इसको भी ए बी का स्क्वायर में बनाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं साइड में। यहाँ जैसे √3 है तो √3 गुना 1/2, ये पढ़ते हुए लिखते थे, आप देखे होंगे पहले भी। तो ब्रैकेट डाल के स्क्वायर लिखना है, 3 का पढ़ना एक बार तो 3 आएगा रूट दे के, और नीचे में 2 का 2, फिर ब्रैकेट डाल के स्क्वायर। अब 3 का पढ़ना 3 बार तो 9 का बार गुण हो गया मेरा 3, और 2 का पढ़ना 2 बार तो 4, तो यही आ गया मेरा 3/4। अब इसमें क्या करना है, यही 3/4 को हमको ऐड करना, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो दोनों में ऐड करना है। तो पहले इसको अलग कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस √3x ये बराबर, ये प्लस में घर चले गए तो माइनस में। अब जैसे यहाँ x स्क्वायर प्लस √3x और जोड़ना है यही लावर 3/4, और इधर भी जोड़ना है, फिर बराबर -3/4 प्लस 3/4। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो इधर हटाते हैं, ठीक। अब ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड को इधर लिख लेते हैं, जैसे यहाँ है x स्क्वायर तो x स्क्वायर वाला लिख लेते हैं इधर, फिर है प्लस √3x फिर प्लस √3x और प्लस 3/4। इसको यहाँ लिख लिया। अब क्या करना है, तो x का x प्लस 3 का वर्गमूल लेगा तो √3 होगा इसमें, और 4 का वर्ग है मेरा 2 तो इसमें 2 लिखना है, और ये जो स्क्वायर है इसको ब्रैकेट लिख के यहाँ स्क्वायर लिख देना है। अब इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ यही लावर आपको 2 बार लिख देना है, जैसे प्लस है तो माइनस होगा, तो -√3/2 और एक बार लिख लेना है -3/2। यहाँ तक लिख लिया, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, जैसे यहाँ प्लस था एक माइनस उठाते तो फिर यही हो गया आंसर हमारा। जैसे यहाँ प्लस है ना, तो पहले प्लस ला बना लेते हैं एक बार, x प्लस है तो बराबर लिख के इधर आएगा तो माइनस में चला आएगा, एक हो गया, एक पहला आंसर मेरा आ गया। अब दूसरा से प्लस है फिर माइनस उठाना एक बार, तो फिर x माइनस √3/2, तो यहाँ प्लस था ना, प्लस घटना है, तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -√3/2। दूसरा आंसर मेरा आ चुका है, तो मेरा तीसरा नंबर बन चुका है। तो चलिए अब चौथा सवाल बनाते हैं। तो मेरा चौथा सवाल है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो इसका भी पहले वास्तविक निकालना होगा, तो पहले मान लिख लेते हैं, a का मान 2, b का मान यहाँ 1 रहता है छिपा हुआ, ठीक, 1 लिखना है, और c का मान है मेरा 4। तो इसका वास्तविक निकालना है पहले,
वास्तविक बराबर डी, और इसका सूत्र बताए थे b² माइनस 4ac। तो b का मान है मेरा 1, ब्रैकेट डाल के स्क्वायर, फिर 4, a का मान है 2 और c का मान है मेरा 4। इसको पढ़िएगा एक बार से, 1 1 2 को लिखेंगे तो एक ही आएगा मेरा आंसर। और 4 दूनी 8, 8 चौक 32, और 32 में चला गया मेरा 1 तो बच गया 31। और देखो यहाँ बड़ा साइड माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, तो मेरा डी का मान है माइनस में 31। तो हम बताए थे कि अगर यदि माइनस में आता है सवाल तो मेरा सवाल आगे नहीं बनेगा। तो यहाँ तो मेरा माइनस में आ गया है तो मेरा सवाल आगे नहीं बनेगा, तो यहीं पर एक यह वास्तविक में नहीं है। ठीक, यहाँ तक लिख लिए। तो मेरा यह 1 नंबर चैप्टर खत्म हो चुका है। तो कहीं अगर दिक्कत हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।